हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चे, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडो वैली सिस्टम भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो उसमें 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। ये सारा विध हम शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे ताकि चीज़ें आपको साथ में लर्न हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं या फिर सैंधव सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युग सभ्यता। इसको कांस्य युग सभ्यता क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था? कांस्य धातु का। ठीक है, और सैंधव सभ्यता। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, ये शहरी सभ्यता है, प्रथम नगरीय क्रांति। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो शहरी सभ्यता का पता चला था वो इसी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही शहरों के बारे में पता चला था। तो इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा था। और किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, फर्स्ट शहरी सभ्यता थी और इसमें कैसा सिस्टम था? ग्रिड सिस्टम मतलब ऐसे। ठीक है, इसकी आकृति कैसी थी? ट्रायंगुलर शेप थी। और ये सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे मिले थे हमें? सिंधु नदी के किनारे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके, सबसे ज़्यादा स्थल आपको कहाँ मिल रहे हैं? सिंधु नदी के किनारे, आकृति ट्रायंगुलर है और सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इसके अवशेष कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से। सिंधु घाटी के, तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 BC टू 1500 BC, 2500 से 1500 BC। डीपी अग्रवाल के अकॉर्डिंग 2300 BC से 1750, मतलब 200 का फ़र्क है ऊपर नीचे। आप जो, ये नहीं है कि आपको इकट्ठे ऑप्शंस आएंगे, या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला। तो आप कोई भी जो 2500 और 1500 की रेंज में है ना, उसमें से आप टिक कर सकते हो। क्योंकि 2300 और 1750 तो इसी के बीच में आ जाएंगे ना। 2300 और 1750 थोड़ा सा ऊपर, मतलब 2500 और 1500 के आसपास जो भी होगा। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पे है? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ विस्तार मिला था? इंडिया में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। ठीक है, इनके निवासी कहाँ के थे? द्रविड़ के थे और भूमध्य सागरीय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ और कौन कौन सी सभ्यताएं थी समकालीन जो उसी टाइम पे चल रही थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, अब यहाँ पे 2 नदियाँ थी, दजला और फरात। उनके किनारे पे बसरा शहर था ईरान का। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थी वो थी गेहूँ और जौ। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिक मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये पढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो अर्थ को फर्टिलिटी गॉड या फिर मदर गॉडेस के रूप में पूजते थे। धरती माता की वो पूजा करते थे एज अ फर्टिलिटी गोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे पशुपतिनाथ भगवान जी की भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के निर्माण के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम सेल खड़ी धातु का प्रयोग करते थे। जो यहाँ के मोहरे मतलब सिक्कों का जो सिक्के होते थे वो किसके होते थे? सेल खड़ी के होते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का भूगोलिक स्थल, मतलब कि ये इंडिया के मैप में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? जम्मू कश्मीर से, आपको पता ही होगा, ये वाला उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर में क्या आएगा? ऊपर मैप के ऊपर वाले पार्ट में जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर से ये है महाराष्ट्र, इस तरफ पाकिस्तान और यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इनके हमने नाम याद करने हैं साथ साथ में। जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह थी? मांडा। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? चिनाब नदी के। मांडा से आपको कौन सा वर्ड दिमाग में आ रहा है? आंडा। आंडा, इसकी ट्रिक क्या है? आंडा चीन के सर पे मारना है। तो आंडा से मांडा और च से चिनाब। ठीक है, उसके बाद मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में। नीचे कौन सा बताया था मैंने? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? प्रवरा नदी। और प्रवरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है,
और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैमावाद में ही हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? दैमावाद से। ठीक है, दैमा से आपको कौन सा वर्ड आ रहा है दिमाग में? दाइमा। दाइमा क्या होती है? जब बच्चा नवजात शिशु होता है तो उनके लिए हम घर में दाइमा रखते हैं ना, जो बच्चे की देख रेख लगती है। तो दाइमा क्या करती है? बच्चों को हमेशा गोद में ही रखती है। तो गोद से गोदावरी नदी, और गोदावरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा नदी। ठीक है, उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व। पूर्व में आपका है यूपी। यूपी में कौन सी जगह है? आलमगीरपुर। और कौन सी नदी के किनारे है ये? हिंडन नदी। ठीक है, तो आलमगीर। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? आलम, एक कोई व्यक्ति है आलम, वो गिर गया क्योंकि कुछ ऐसी हिडन चीज़ पड़ी थी जो उसे दिखाई नहीं दी। आलम गिर, आलमगीरपुर, है ना, गिर गया क्योंकि कुछ हिडन पड़ा हुआ था। हिडन से आपकी कौन सी नदी आ जाएगी? हिंडन नदी। और ये आपको पता है ये यूपी में है और मेरठ इसकी जगह है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला था? रोटी बेलने की चौंकी मिली थी और कटोरे के टुकड़े मिले थे। ठीक है, उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम में क्या आएगा? पश्चिम में आपको वैसे पता है, यहाँ इस तरफ हमारे मैप में क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कौन सी जगह है? बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर, और कौन सी नदी है? दाशक नदी। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? यहाँ से क्या मिला था? प्राकृतिक चट्टान स्थल, चट्टानें मिली थी। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी पश्चिम में है तो प से प्राकृतिक। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। अब मेन चीज़ है ये कैसे याद करना है? कांगेडोर। सुत 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 से हमने वर्ड निकाला सूतना। सूतना का मतलब मारना। अगर हम किसी को मारेंगे तो क्या करेगा? चीखे मारेगा ना। और हम किसको मार सकते हैं? जिसको हम अपना दास बना के रखें। ऐसे तो है नहीं कि हमारा अपर पावर का बंदा हम उसको मार रहे हैं, नहीं, जो हमारी लोअर पावर के बंदे हैं उसको हम मार सकते हैं। वैसे तो नहीं मार सकते, मतलब ये एक ट्रिक है, मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ, है ना। तो वो दास, तो सुत कांगे डोर, सूता तो उसने क्या मारी? चीख। तो चीख से क्या आ जाएगा? बलूचिस्तान। और कौन सी नदी? दाशक नदी। तो होप्स आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैपिंग है, इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये याद हो गया होगा। तो एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर में आप बताओगे, उत्तर में ये पहले तो आपने स्टेट्स याद रखनी है। ठीक है, जैसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश बताया था, यहाँ पर आपको क्या बताया था? पाकिस्तान बताया था। अब पहले हम उत्तर में जाएंगे। उत्तर में कौन सा आपकी जगह है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या था? मांडा। कैसे? आंडा मारा था। कौन सी नदी? चिनाब, है ना, मांडा और चिनाब नदी। आपको ये भी पता है कि चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर में बहती है। अगर आपको भूल भी जाए तो आपको नदियों को तो पता ही है कि कौन सी नदी कौन सी स्टेट में है ना, वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। उसके बाद ये हो गया आपका, और उसके बाद आएगा उत्तर, दक्षिण। द से ही दक्षिण, द से दैमाबाद, यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, दैमाबाद, दाई ने बच्चे को किस में रखा है? गोद में, गोदावरी, प्रवरा नदी। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पे तांबे का रथ मिला था। अब बच्चा है, बच्चे को हम किस में? रथ में, छोटे छोटे जो झूले हैं उनमें डाल के रखते हैं, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि तांबे का रथ मिला था। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। पूर्व में थी यूपी। यूपी में है आलमगीरपुर। क्यों गिरा? क्योंकि वहाँ पे कुछ हिडन चीज़ पड़ी थी, हिंडन, और रोटी रोटी के वो अवशेष मिले थे। मैं रोटी बेलने की चौकी मिली थी और कटोरी के टुकड़े मिले थे। और यहाँ पे बलूचिस्तान है जो सुतकान के डोर, और कौन सी नदी है? दाशक नदी। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आग में पकी हुई मिट्टी, उसको क्या बोलते थे? टेराकोटा। ठीक है, आग में जो मिट्टी को पकाते थे उसको क्या वर्ड यूज़ करते थे? टेराकोटा। जो समाज था वो मात्र सत्तामक था और पर्दा प्रथा थी। जो वस्त्र थे वो ऊनी वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, चौपड़ एवं पासा खेला जाता था। और कौन सा पशु मिला है यहाँ पर? कुबड़ वाला सांड। ठीक है, पूजा, उर्वरता की देवी, वृक्ष या फिर पशुपतिनाथ, दोनों की ही पूजा की जाती थी। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। यहाँ पे पक्के मकान थे। कपास के प्रथम उत्पादक जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग हैं। मतलब सबसे पहले कपास का जो उत्पादन किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। जो मोहरे थे वो स्क्वायर शेप के होते थे और मोहरों पर शेर के चित्र नहीं मिले थे। और ये लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे। ठीक है,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों में से हैं। हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में शव को जलाते थे, ठीक है। और इनकी जो जुड़वा राजधानी वो क्या है, पिगट है, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे हड़प्पा कालीन नगर और इनके क्या क्या यहाँ से अवशेष मिले हैं। इससे पहले आपको मैं इन सभी नगरों को याद करने की आपको ट्रिक करवा रही हूँ। पहले हम ट्रिक करेंगे, फिर उसके बाद इनको डिटेल में करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी याद करोगे कि ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे प्रमुख स्थल कौन सी नदी है, उनकी स्थिति कहाँ पर है और उनके उल्लेखनकर्ता कौन कौन है विद शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले प्रमुख स्थल हड़प्पा, सबसे प्राचीन स्थल यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था। ये प्रथम अवशेष कहाँ से मिले थे, हड़प्पा से, है ना। इनके आपने ईयर्स दोनों के याद रखने हैं, ठीक है। 1921, सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की जो है वो खोज हुई थी। कौन सी नदी पे है, रावी। कौन सी स्थिति है, मोंटेगोमरी जिला, पाकिस्तान। और सबसे पहले हम पाकिस्तान के ये स्थल कर रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान, और इसके लेखनकर्ता कौन है, दयाराम साहनी, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, हड़प्पा, हड़प्पा से वर्ड आया आपका हड़पना। जब हमसे कोई चीज़ हड़प लेगा तो हम क्या करेंगे, रब के पास जाएंगे और रब को बोलेंगे कि उस बंदे को हमारे पे ज़रा भी दया नहीं आई कि उसने हमारा सब कुछ हड़प लिया, है ना। तो हड़प्पा से वर्ड आएगा रब, रब से रावी, और उसको ज़रा भी दया नहीं आई, दयाराम साहनी, ठीक है। इससे आपकी दोनों चीज़ें लर्न होगी, हड़प्पा से रावी, दयाराम साहनी 1921, और मोंटेगोमरी जिला, पाकिस्तान। अब जो बंदा हड़पेगा वो कैसा होगा, मोटा सा ही होगा ना, मतलब ऐसे इमेजिनेशन कर लो, हड़पने वाला बंदा सेठ कोई है ना, तो मोंटेगोमरी, ठीक है, पाकिस्तान में है। सेकंड है मोहनजोदड़ो 1922, ठीक है। सिंधु नदी, लकराना जिला, पाकिस्तान, और इसके लेखन करता है राखाल दास बनर्जी। अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान में कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो, इससे आपको कौन सा वर्ड रिलेट हो रहा है कि जोड़ना, हाथ जोड़ना, है ना। और हम किसके आगे हाथ जोड़ते हैं, साधु संतों के आगे। तो साधु, साधु से कौन सी नदी आ गई, सिंधु नदी, ठीक है। और मोहन, मोहन क्या है, एक लड़का है, तो लड़का से लरकाना जिला, लरकाना, पाकिस्तान में। राखल दास बनर्जी, उसे रखा दास बनाकर, वो हाथ जोड़कर खड़ा रहा, बट उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहा, उसे पर रखा कैसे, दास बनाकर, तो राखल दास बनर्जी, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है। होप्स आपको ये ट्रिक के साथ याद हो गया होगा। उसके बाद है आपका कोटदीजी। ये तीनों जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे हैं, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, ठीक है। जब आप इनको 5 या 4 6 बार रिवाइज़ करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रिक्स भी याद करने की ज़रूरत है, या फिर ट्रिक्स को भी रिलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये चीज़ें आपको वैसे याद हो जाएंगी। देखो, पहला रावी नदी के किनारे ये तीनों, उसके बाद जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं, अगला दाशक नदी के किनारे, और ये सारे पाकिस्तान में हैं। वैसे आपको याद हो गया एक पेज तो, है ना। उसके बाद फिर भी ट्रिक मैं तो बता रही हूँ, कई बार पेपर में क्या होता है, एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है तो आप चीज़ें भूल जाते हो, तो आप ट्रिक अगर भूल जा रहे हो तो ट्रिक के साथ आपको रिलेट हो जाएंगी। कोट दीजिए। अब सिंधु से फिर से वर्ड क्या आएगा, साधु। साधु क्या बोल रहा है, कोट दो जी, कोट मांग रहा है, तो कोट दो जी से साधु। कौन से कलर का कोट, खैर से रंग का कोई कोट दे दो, खैरपुर, पाकिस्तान में। और इनके जो वो हैं उल्लेखन करता, वो कौन है, फजल अहमद। अब उसने स्पेशली कलर का मांगा, खैरे रंग का, तो वो तो खज्जल हो गया। अब कहाँ से मैं ऐसे कलर का कोड लेके आऊँ, तो खज्जल से क्या हो जाएगा, फजल, फजल अहमद, ठीक है। उसके बाद चन्हूदड़ो, ये भी सिंधु नदी के, साधु संत कहते हैं, वो उन्होंने चुनरी ले लेते हैं ना, चुनरी लेते हैं, चुनरी से चुनहुड़ो, पाकिस्तान में। और किन्होंने की थी इनकी उल्लेखनकर्ता मैके प्लस एनजी मजूमदार। मजूम से मजनू, मजनू क्या करता है, चुनरिया वाले गाने पे डांस करता है, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद सुत कांगे डोर, तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, है ना।
दाशक, बलूचिस्तान, और इनके जो उल्लेखन करता है वो है आरेज स्टाइल, ठीक है। और ये दोनों जगहें भी जो है वो बलूचिस्तान में ही हैं, डाबरकोट और बालाकोट, ठीक है। तो होप्स आपको ये सारी जो जगहें हैं, प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो याद हो चुके होंगे। हड़प्पा, पहले तो नदियाँ देख लो, पहली है रावी नदी, इनको लाइन वाइज ही याद करना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चुन्हुड़ो, सुतकांगेडोर, डाबरकोट और बलाकोटी। और इनकी नदियाँ रावी, फिर उसके बाद तीनों सिंधु, और ये तो आपको पता ही है दाशक नदी है। और इनके जिले, स्थितियाँ, जिले तो सभी के है ना, और ये सारे पाकिस्तान में ही हैं, और इनके उल्लेखन करता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में एक ही जगह है, वो है रोपड़, और जिसका आधुनिक क्या नाम था, रूपनगर, है ना, प्राचीन। ये कौन सी नदी पे है, सतलुज नदी। अब रोपड़ से वर्ड आएगा रोकड़ा, ठीक है। जो रोकड़ा कमाते हैं वो सच नहीं बोलते, तो सतलुज पंजाब में है। और इसके उल्लेखनकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। तो जो सत्य नहीं बोलते हैं तो फिर क्या करते हैं, अपने सच को, पाप कर रहे हैं तो उनको लिए क्या करते हैं, वो यज्ञ करवाते हैं कि हमें कोई पाप ना लगे, तो यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद है राखी गढ़ी। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। ये है हरियाणा में। हरियाणा में आपके 3 आएंगे, राखी गढ़ी, बनवाली और भगवानपुर। ये कौन सी नदी पे है, घग्गर नदी पे। सूरजमान हरियाणा, सॉरी सूरजमान, ये है इनके उल्लेखनकर्ता, ठीक है। सूरजमान क्या है, उल्लेखनकर्ता, और कहाँ पे है ये, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद बनवाली कौन सी नदी पे है, सरस्वती नदी पे। बनवाली, बन की माली, ठीक है। बन की माली वो क्या करेगी, फूल कहाँ से रिलेटेड है, भगवान माता को, माता के हाथ में कौन सा, सरस्वती माता के हाथ में कमल का फूल, तो सरस्वती, ठीक है। बन में वो क्या कह रहा है, हमें हिस्सा चाहिए, तो हरियाणा में कौन सी जगह आ जाएगी, हिसार। और इसके उल्लेखनकर्ता कौन है, रविंदर सिंह विशिष्ट। अब वो हिस्सा मांग रहे तो घर में बड़े बड़े लोग आएंगे ना, बैठेंगे बातचीत करेंगे, तो विशिष्ट लोग आएंगे, तो रविंदर सिंह विष्ट, ठीक है। भगवानपुर हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कालीबंगा भी कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर। राखीगढ़ी और कालीबंगा दोनों घग्गर नदी पर हैं। बंगा मतलब चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ कौन पहनती हैं, औरतें। और औरतें क्या होती हैं, मोस्टली घर में रहती हैं, है ना, तो घग्गर, घर से घग्गर। यहाँ से भी आप ऐसे रख सकते हो, राखी गढ़ी, घर की रखवाली, गढ़, है ना, घग्गर से वर्ड एक ही आ रहा है, घर। और घर की रखवाली कौन करते हैं, औरतें करते, तो राखी गढ़ी, घर से औरतें और औरतों से रखवाली, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद कालीबंगा ये हो गया। कौन से स्थल है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, ठीक है। और इसमें अलम घोष, बीपी लाल एंड बीके थापर। जब औरतों को हम कुछ गलत बोलते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, है ना, काली लाल हो गई, और उन्होंने जोश में क्या किया, थप्पड़ मार दिया। तो जोश से घोष, लाल और थप्पड़, ठीक है, थप्पड़। और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, ये एक ऐसा स्थल है, यहाँ पर दुर्ग एवं निचला नगर अलग अलग हैं, ठीक है। लोथल कौन सी नदी पे है, भोगवा नदी। थल से थाली लो, मैं भोग लगाता हूँ, भोगवा, ठीक है। लो थाली लो, अगर आपको कोई ऐसे बात बोल रहा है थाली लो, तो बड़ी अहम बात है, तो गुजरात में कौन सी जगह है, अहमदाबाद। और इसके उल्लेखनकर्ता कौन है, रंगनाथ राव, ठीक है। सुरकोटड़ा, सरस्वती नदी, और गुजरात कच्छ, ठीक है। इसकी ट्रिक आप खुद देख लेना। रंगपुर, मादर, गुजरात, और रंगनाथ राव, रंग से ही हैं ये सारे, है ना। रंगनाथ राव के 2 हो गए आपके, लोथल और रंगपुर। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, रंगपुर, मादर से मदर वर्ड, जो औरतें वो क्या करती हैं, माएँ जो औरतें होती हैं हमारे घर में, वो क्या करती हैं, अपने पाँव में रंग लगाती हैं ना, रेड कलर का, तो उससे आपका रंगपुर हो जाएगा। वो रंग, रात को सारा रंग क्या होता है, निकल जाता है, तो गुजरात, ठीक है। और रंगनाथ राव,
धोलवीरा लूनी गुजरात, और रविंदर सिंह बिष्ट, वही बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट ने बनवाली और धोलवीरा, और ये गुजरात में है। धोलो अच्छे से बर्तन, क्योंकि विशेष लोग आ रहे हैं, लोग से लूनी और विष्ट विष्ट, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी, मतलब इन्होंने ही जो है वो बोला था कि खुदाई करो, तो उस टाइम कौन थे? सर जोहन मार्शल द्वारा हुई है, तो इनके द्वारा ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है। कौन है? सर जोहन मार्शल द्वारा, ठीक है। होप सो आपको ये विद ट्रिक याद हो गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और हमेशा मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि अपने नोट्स में ये ट्रिक छोटी सी लिख लिया करो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इन जो शहर हैं या नगर हैं, इनमें से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हड़प्पा, पहले हड़प्पा सभ्यता का ही बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जी, ये अब आपको मैंने याद करवा दिया है कौन सी नदी है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। रावी नदी, दयाराम साहनी, मोंटे गोमरी जिला पाकिस्तान, और ऋग्वेद में इसे क्या बोलते हैं? हरी यूपिया, ठीक है, हरी यूपिया। ये सेकंड सबसे बड़ा स्थल है। तो पहला कौन सा था? कौन सा बताया था? राखी गढ़ी, ठीक है। और कहाँ पे है ये? हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे RH-37 कब्रिस्तान, मतलब 37 कब्रिस्तान इकट्ठे मिले थे, तो इसका नाम रख दिया था RH-37। ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। शंख का बैल मिला था, कांसे का दर्पण मिला था, श्रमिकों का आवास मिला था, मछुआरे का चित्रण और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला था। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि शंख का बैल कहाँ से मिला था ना, ये तो आपको आंसर टिक करना होता है। तो आप देखो, पहले तो ये तो आपको याद हो गया कब्रिस्तान। उसके बाद दर्पण, ये आपको पता है, इसको कांस्य युग बोला, तो कांस्य का दर्पण मिल गया। शीशा, अब शीशे में क्या दिखता है आपको? चित्तर, तो किसका चित्तर दिखा? मछुआरे का, और जो मछुआरे होते हैं वो कैसे होते हैं? श्रमिक, है ना, तो श्रमिकों का आवास था। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतक का टीला, और ये लरकाना जिला पाकिस्तान, ठीक है। मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला पाकिस्तान, और राखलदास बनर्जी, ठीक है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्थल है। अब यहाँ से क्या क्या मिला था? नाव का चित्र, मलेरिया के साक्ष्य, कांस्य की नृत्य की मूर्ति, विशाल स्नानागर, अन्नागर, 16 मकानों का बैरक, कुआं, पुरोहितों का आवास, चमकता हुआ बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा, सबसे चौड़ी सड़क, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, नाव का चित्रण, मलेरिया का साक्ष्य, कांस्य की नृत्य की मूर्ति, विशाल स्नानागर, अन्नागर, 16 मकानों का बैरक, कुआं, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा, सबसे चौड़ी सड़क, पुरोहितों का आवास। अब देखो, अब कैसे हम करेंगे? मोहन जो है वो भगवान से रिलेटेड है ना, भगवान जी, तो भगवान के लिए क्या? पुरोहितों का घर, पुरोहित आएंगे ना, तो वो पहले क्या करेंगे? स्नाना, सबसे विशाल स्नानागर यहाँ से मिला था, नहाएंगे, स्नानागर, अन्नागार, ठीक है। फिर मकान में जाएंगे, ठीक है। अब वो पुरोहितों का घर होगा, नाव का चित्रण मिला है। पिछले उसमें हमने हड़प्पा में क्या पढ़ा था? किसका चित्रण था? आप मेरे को बताओगे? बताया मैंने चित्रण, ये देखो, मछुआरे का चित्रण, ठीक है। 16 मकानों का, फिर वहाँ कुआं था, और मलेरिया के साक्ष्य भी यहाँ, और सबसे चौड़ी सड़क जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद कोट दोजी, यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान एवं चूल्हे मिले हैं। उसके बाद चंद्रहड़ो, ये भी पाकिस्तान है, इसको आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। ये एक ऐसा एकमात्र शहर है जो द्विगीकृत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई, बाकी सारी शहरों में बाउंड्रीज थी, एक ऐसा मात्र शहर था जो दुर्ग रहित है। ये एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पर जो है चंद्रहूड़ों में लड़कियों का सामान मिला था, जैसे मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कंघा, कॉस्मेटिक का सामान, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ठीक है, चंद्रहूड़ों में। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। बलूचिस्तान के 3 हैं, डाबरकोट, बालाकोट और सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर में बंदरगाह थी। प्राचीन चट्टान स्थल यहाँ से, ठीक है। पश्चिमी स्थल है, मानव
थी से भरा बर्तन मिला था एक इसमें सुतकान के डोर में। उसके बाद रोपड़, रोपड़ से हमें क्या मिला था, पंजाब में है सतलुज, ये हमने सब देख लिया। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया फर्स्ट शहर कौन सा था, वो था रोपड़। ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी और मानव के साथ कुत्तों का शव मिला था। तो ये हमने पिछली लेक्चर में भी देखा था कि मानव के साथ कुत्तों का शव कहाँ पे था, नवपाषाण काल में, और बुर्ज होम जगह थी। ये देखो, मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था, ये हमने पढ़ा था, है ना, रोपड़ में। उसके बाद जो पॉइंट आपने याद करना है, राखी गढ़ी का, हरियाणा के 3 थे, राखी गढ़ी, बनवाली और भगवानपुर। राखी गढ़ी जो है, ये हमने सारे पॉइंट्स कर लिए। ये भारत में सबसे बड़ा नगर है। ताम्र उपकरण मिले थे। बनवाली के भी यहाँ पे मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य। ठीक है। और भगवानपुर में 13 कमरों का मकान मिला था। कालीबंगा, लकड़ी की नाली, अग्निकुंड, युगम समाधियाँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य, शल्य क्रिया के प्रमाण। ठीक है। गुजरात में लोथल, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कहाँ है, लोथल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कहाँ है, लोथल में। लोथल को ही लघु हड़प्पा भी बोला जाता है। इसमें चावल के दाने मिले थे, हाथी के दांत और चलाक लोमड़ी का चिन्ह मिला था। सुरकोटड़ा में तराजू का पलड़ा और घोड़े की हड्डी, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा में। और रंगपुर में धान की भूरी, ज्वार और जावरा। और धोलावीरा में स्टेडियम और कच्ची ईंटें। ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ये मुख्य पॉइंट हैं। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। मकान की ईंटें, मकान जो वो ईंटों के बने होते थे, उनकी रेशियो की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में 4:2:1 होती थी। और जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। और जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। यहाँ पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले। उसके बाद अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। अभी करवाया मैंने लोथल। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया, सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में। ठीक है। उसके बाद किस पशु के अवशेष, ये दोनों क्वेश्चंस अब आप ट्राई करोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, और हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। होप सो आपको ये सारी वीडियोज़ जो है मैंने अभी तक बनाई आपको क्लियर और ये सारी चीज़ें याद होगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।